हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 10 आपके बोर्ड पर है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। ठीक, ध्यान से देखिए, फिगर बना रखा है मैंने। ये एक सर्कल है, सेंटर ओ है, और फिर से पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। मैंने ये फिगर कैसे एक्सप्लेन करूंगा और फिर इसको सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन। ये टेंजेंट है, एक टेंजेंट एपी है, एक टेंजेंट बीपी है। ठीक है, ये दो टेंजेंट है और ये सर्कल सेंटर ओ है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, यानी कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स क्या होगा? एंगल ए पी बी। भाई पी ए एंड पी बी आर द टू टेंजेंट्स, तो एंगल ए पी बी, एक ये टेंजेंट, ये एंगल हो गया, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ए पी बी हो गया। और दूसरा क्या है? इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ द टू एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। ये है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट कौन कौन से हैं? ए और बी। पहले पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया व्हाट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, सब बता रखा है। तो यहां पर क्या हो रहा है? ओ ए वो लाइन है, ओ बी वो लाइन है जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रही है। तो यहां पे क्या हो रहा है? फिर से प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल is supplementary to the angle subtended by the line segments। ये है लाइन सेगमेंट, यानी कि एंगल AOB। so this sum should be equal to 180 degree। we have to prove this। okay, let us start। PA and PB are two tangents drawn to the circle at point 2। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? एंड और क्या लिख सकते हैं? पी एंड पी टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल एंड एओ नहीं, एंड ओ ए एंड ओ बी आर द लाइन सेगमेंट्स joining their respective point of contacts at A and B रेस्पेक्टिवली लिख दो, कोई दिक्कत, रेस्पेक्टिव लिख दे तो काफी है। ठीक है ना? तो यहां तक आप समझ में आ गया क्या हो रहा है। भाई पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल एट पॉइंट 2, ये हमारा सर्कल का नाम हो गया। एंड ओ ए एंड ओ बी आर द टू लाइन सेगमेंट्स joining their respective point of contact, यानी कि A और B at A and B। ठीक, अब to prove, what do we have to prove? We have to prove that angle APB, angle between the two tangents, and angle AOB, angle subtended by the two lines joining the points, is equal to supplementary, is equal to 180 degree। जब भी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करें, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग। ठीक, दिस यू अंडरस्टैंड व्हेन यू सी द डायग्राम लाइक दिस। मेक द डायग्राम। हम शुरू करते हैं। इसका प्रूफ क्या होगा? लेट अस स्टार्ट। देखिएगा ध्यान से, आपको पता है एंगल ओ ए पी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? थ्योरम 10.1, कोई भी टेंजेंट होगा एक्सटर्नल पॉइंट से, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस, टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिंस टेंजेंट टू ए सर्कल is perpendicular, since tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact PA is perpendicular to OA। क्या मालूम पड़ता है इसको? इसका मतलब है एंगल OAP is equal to 90 डिग्री। इसे कर दो, एंड PB is perpendicular to OB। This implies angle OBP is equal to 90 degree। Therefore, angle
OAP एंगल OAP प्लस एंगल OBP इज इक्वल टू 90 प्लस 90 विच मेक्स इट 180 डिग्री। इसको कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंगल OAP प्लस एंगल OBP इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। It can be seen that OAPB is a quadrilateral and the sum of all its angles will be equal to or equal to 360 डिग्री। ठीक है, ये सब मिला के, ये सब चारों एंगल मिला के 360 डिग्री हो जाए, और दो एंगल हमारे पास पहले से ही है, बाकी तो हमें पता करने हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एंगल OAP प्लस एंगल OBP, एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसी को आगे बढ़ा रहा हूं मैं यहां पर। एंगल OAP प्लस एंगल OBP क्या है, एंगल OAP प्लस एंगल OBP क्या है, अभी हम लोगों ने ऊपर प्रूव किया है 180 डिग्री, प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, दिस implies एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो चाहिए था हमें, टू प्रूव एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस प्रूव, आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। फर्स्ट ड्रॉ द फिगर, उसके बाद थ्योरम 10.1 की सहायता से हमने बता दिया कि 90 डिग्री हो जाएगा, और उसके बाद सॉल्व दिस क्वेश्चन सो इजीली। ठीक, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 आपके बोर्ड पर, ये फिगर मैंने आपके लिए ड्रा कर दिया है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, दिस इज पैरेललोग्राम, ABCD इज पैरेललोग्राम, है ना। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। जब भी कभी सर्कमस्क्राइब मतलब उसके अंदर एक सर्कल है ना, उसके अंदर एक सर्कल है। सो प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, इट इज अ पैरेललोग्राम एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो शुरू करता हूं, लेट अस सी, वी विल प्रूव दैट दिस इज ए रोम्बस। ओके, सिंस ABCD is a parallelogram, AB is equal to CD is equal to 1 and BC is equal to AD is equal to 2। ठीक है भाई, ABCD is a parallelogram गिवन है, और पैरेललोग्राम का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि AB is equal to CD, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल ऑफ कोर्स, सो दे आर इक्वल, AB is equal to CD and BC is equal to AD। सो लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1 and 2। अब आप देख सकते हैं, इट आल्सो कैन बी सीन दैट, वी कैन सी दैट आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी। क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई सर्कल है और कोई एक्सटर्नल पॉइंट है बाहर से, और कोई टेंजेंट उसमें से ड्रा करते हैं ऐसे, तब क्या होता है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, दैट मींस दिस एंड दिस विल बी इक्वल। क्या मतलब इसका मतलब हुआ dr विल बी इक्वल टू ds। भाई एक्सटर्नल पॉइंट ही हमारा, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, तो dr इज इक्वल टू ds। तो इसी तरीके से cr इज इक्वल टू cq, फिर qb इज इक्वल टू pb, और इसी तरीके से p इज इक्वल टू s। इसकी साथ हम लोग आगे को प्रूव करेंगे। ठीक, आई एम जस्ट राइटिंग द सेम थिंग, लेट अस सी हाउ। वी कैन सी दैट dr is equal to ds, dr is equal to ds। क्यों dr is equal to ds, रीजन देखिए, टेंजेंट्स
tangents on the circle from point D, ठीक है, और CR is equal to CQ, CR is equal to CQ, CR is equal to CQ. फिर से tangents done on the circle from point C. For every step you have to write reason. ये आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा पॉइंट है, कहां से आ रहा है ना. CR is equal to CQ हो गया. फिर उसके बाद BP is equal to BQ, BP is equal to BQ. ये क्या है? Tangents from the point B, from point B, and AP is equal to AS. AP is equal to AS. Reason, tangents done from point A. क्लियर? तो ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया. अब क्या करेंगे भाई, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC. इन्होंने एक चीज दे रखी है. क्या दे रखी है? AB इज इक्वल टू CD दे रखा है और BC इज इक्वल टू AD दे रखा है. AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD. हमें प्रूव करना है कि ये भाग भी AB दोनों सब चारों बराबर हो, है ना. एडिंग all of the above equations, adding all of the above equations we have. जब सबको ऐड कर देंगे, पूरा का पूरा ले लो, इस पैटर्न को ध्यान रखो, इस पूरा का पूरा लेफ्ट साइड को ले लो, पूरा का पूरा राइट हैंड साइड को ले लो, तब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dr. इसको ध्यान से आप इसको ऐसे ही नोट करें, जानबूझ के इसको लिखने का कुछ पर्पस होता है, या पैटर्न समझ लें, आपको बहुत आसान हो जाएगा. आप इसको ऐसे पूरा पूरा ऐड करें लेफ्ट साइड को. मन में पता होना चाहिए क्या करना है हम लोगों को. dr प्लस CR प्लस BP प्लस AP, और इस तरफ राइट हैंड साइड को ऐड कर लो. DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS. इससे क्या होगा? आप एक काम और करें. DR प्लस CR क्या होगा? और आप ध्यान से देखेंगे तो DR प्लस CR क्या है? CD है. दिस इज नथिंग बट CD. प्लस BP प्लस AP क्या है? BP प्लस AP इज नथिंग बट AB. उस तरीके से भी DS प्लस AS ले लो, DS प्लस AS ले लो, इसको दोनों को रीअरेंज कर दो तो हो जाएगा DS प्लस AS करोगे, DS प्लस AS करोगे तो AD आ जाएगा. AD प्लस इसको CQ प्लस BQ करोगे तो BC आ जाएगा प्लस BC. ऐसे अब एक काम करेंगे, इसको हम लोग कर देते हैं, इसको करते हैं. अब देखिए ध्यान से, यहां पर लिखा था AB इज इक्वल टू CD, तो मैं CD की बजाय लिख दूंगा यहां पर AB प्लस AB. उसी तरीके से मैं यहां पर BC इज इक्वल टू AD है तो BC की जगह लिख दूंगा AD, तो AD प्लस AD. क्या किया हम लोगों ने? सब्सटीट्यूटिंग, या इसको मारो, इसको छोड़ो, इसको लिख दो यूजिंग 1 and 2. इतना लिख दो तो काफी है. यूजिंग 1 and 2. दिस इंप्लाइज 2 टाइम्स AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD. इससे क्या मालूम पड़ता है? इससे मालूम पड़ता है AB इज इक्वल टू AD. AB इज इक्वल टू AD. भाई अभी तक ये डिस्कस नहीं होता कि AB इज इक्वल टू AD किसी ने बताया था? हमें ये पता था दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, लेकिन इससे कहानी चेंज हो जाती है. AB इज इक्वल टू AD बता दिया हम लोगों ने. जब AB इज इक्वल टू BC पता है, दिस इज ओके, बट दिस इज इक्वल टू दिस मींस ऑल द साइड्स आर इक्वल. कंपेयरिंग इसको आप AB इज इक्वल टू कर दीजिए. कंपेयरिंग 1 and 2 क्या हो जाएगा उससे? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA. हेंस ABCD इज ए रोम्बस. ठीक. आप यहां पर इसको भी सब आप उल्टा भी कर सकते थे. AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC भी कर सकते थे. सब में आंसर एक ही आएगा. तो either way you just understand the pattern what we're talking about, how we should go about it. ठीक है ना. तो बस पैटर्न समझ लो क्या चीजें हो रही है, कैसे हो रही है. इट इज ऐसे और भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे और उसको हम लोग आगे के क्लास में सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू.